नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीरिया में फिर भड़की हिंसा, 1000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। हिंसा प्रभावित इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई बंद। मथुरा में मारा गया दुर्दांत अपराधी, पुलिस ने 1 लाख के इनामी को एनकाउंटर में किया ढेर। आरोपी पर 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। पानीपत में नगर निगम चुनाव के लिए 8 बजे से वोटिंग जारी। शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग। मेयर पद के लिए मैदान में 4 प्रत्याशी। और अब समाचार विस्तार से। सीरिया में बशर अल असद सरकार के सत्ता से हटने के बाद कुछ समय के लिए हिंसा में कमी आई थी, लेकिन अब फिर से इस देश में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। पिछले 2 दिनों में सीरिया के सुरक्षा बलों और बशर अल असद के समर्थकों के बीच जारी हिंसा में 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सीरिया में हालात पर नजर रखने वाले एक संगठन ने बताया कि मारे गए लोगों में 745 आम नागरिक हैं, जिन्हें नजदीक से गोली मारी गई, और इसके अलावा सुरक्षा बल के 125 और असद समर्थक उग्रवादी संगठनों के 148 लोग भी मारे गए हैं। सीरिया की सरकार ने हिंसा से प्रभावित शहर लटकिया में बिजली और पानी की सप्लाई को काट दिया है। यह हिंसा गुरुवार से शुरू हुई थी, जो जल्द ही देश के कई हिस्सों में फैल गई। सीरिया के सुन्नी मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों ने पूर्वी राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थक अलवाहड समुदाय के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बशर अल असद खुद इस अलवाहड समुदाय से ताल्लुक रखते थे। आरोप है कि असद सरकार में अलवाहड समुदाय को विशेष प्राथमिकता दी गई थी और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया था। इस कारण सीरिया के सुन्नी समुदाय में असंतोष था। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने एक दुर्दांत अपराधी का एनकाउंटर किया है। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपराधी का नाम असर बताया जाता है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी असद मूल रूप से हापुड़ का रहने वाला था और मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में ये एनकाउंटर हुआ है। बताया जाता है कि आरोपी असद इंटरस्टेट छैमार गिरोह का सरगना था और असद के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या के 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और असद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को आरोपी की लंबे समय से तलाश थी। असद के बारे में मथुरा पुलिस को इनपुट मिला और उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। मथुरा पुलिस ने हाईवे थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी असद को घेर लिया और इस दौरान गोलीबारी की गई और मुठभेड़ में असद बुरी तरह से घायल हो गया। उसे हिरासत में लेने के बाद पुलिसकर्मी अस्पताल लेके गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मथुरा के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि कुख्यात अपराधी मारा गया है। हालांकि उसके अन्य साथी वहां से भागने में सफल रहे। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस टीमें फरार आरोपियों की छानबीन में लगी हुई हैं। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि छैमार गिरोह का कुख्यात अपराधी, जिस पर 1 लाख का इनाम भी है, जिसका नाम फाती है, वो अपने 3 अन्य साथियों के साथ थाना हाईवे क्षेत्र के एटीबी से महोली गांव जाने वाली सड़क के कृष्णा कुंज कॉलोनी के पास के एक मकान में देखा गया है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ वहां रश किया गया और उस जगह की आइडेंटिफाई करके घेराबंदी की गई। घेराबंदी का पता चलते ही, देखते ही उन अपराधियों ने अंधाधुंध पुलिस टीम पे फायरिंग की और आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ, जिसे तत्काल पुलिस टीम द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शेष अपराधी वहां से फरार हो गए। उनके लिए अभी भी पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है। ये जो अपराधी मृत हुआ, उसकी पहचान फाती उर्फ कदीम के रूप में हुई। ये जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है और इस पर देश के विभिन्न कोनों में हरियाणा के पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। बता दें कि वोटिंग से पहले मशीनों को चेक किया गया। इस दौरान कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें भी आई और लेकिन प्रशासन द्वारा तुरंत स्थिति को संभाल लिया गया और मशीनों को दुरुस्त किया गया। पानीपत नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं पार्षद उम्मीदवार के कुल 103 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कुल 4,11,000 मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। बता दें कि नगर निगम चुनाव के लिए कुल 365 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इनमें से
से 40 बूथ संवेदनशील और 14 अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित किए गए हैं। बीजेपी की ओर से कोमल सैनी मेयर का चुनाव लड़ रही हैं और वहीं कांग्रेस ने उनके सामने सविता गर्ग को उम्मीदवार बनाया है और वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मेयर पद के लिए प्रीतपाल खेड़ा को मैदान में उतारा है और इसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार केवल सिंह मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मेयर चुनाव के लिए मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। बता दें कि आज वोटिंग खत्म होने के बाद 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने अंतरिम कमेटी द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह और श्री केशगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी सुल्तान सिंह को हटाए जाने के फैसले पर असहमति जताई और मजीठिया ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब का सम्मान सर्वोपरि है। और मजीठिया ने कहा कि अकाल तख्त साहिब द्वारा जन्मी क्षेत्रीय पार्टी श्रोमणी अकाली दल को आज एकजुट होने की जरूरत है। अकाली दल और सुधार लहर के नेताओं की आपसी गुटबाजी के कारण आज दल कई साजिशों का शिकार हो रहा है। मजीठिया ने कहा कि अकाली दल की मजबूती के लिए सभी नेताओं को एकजुट होकर एक मंच पर आकर इसका समाधान निकालने की जरूरत है। अंतरिम कमेटी के फैसले पर मजीठिया के साथ और भी कई नेताओं ने असहमति जताई। वहीं श्रोमणी अकाली दल के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भूंदड़ ने अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया और उनके साथियों की ओर से जारी किए गए बयान को साजिश बताया। भूंदड़ ने कहा कि मजीठिया के बयान से पार्टी के सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग नेताओं को गहरी ठेस पहुंची है। भूंदड़ ने कहा कि मजीठिया ने एसजीपीसी के फैसले पर सवाल उठाकर गलत किया है। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में स्थित कोंटा जिले में एक बार फिर ईडी ने दस्तक दी है। यहां की पुरानी बस्ती स्थित एक शिक्षक के घर ईडी ने रेड मारी है। वहीं जिले के 2 स्थानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। सुकमा जिले के छिंदगढ़ और कोटा में ईडी की टीम एक साथ पहुंची और जहां घरों में ईडी ने दस्तक दी और दोनों शिक्षक बताए जा रहे हैं। एक सीएससी तो दूसरा पूर्व डीएमसी पद पर शिक्षक रहा और वहीं डीएफओ सुकमा के यहां भी ईडी की छापेमारी की खबर सामने आ रही है। एक साथ पहुंची कई अफसरों की टीम को देखकर वहां हड़कंप मच गया। पंजाब के लुधियाना स्थित फोकल पॉइंट के फेज 8 में स्थित कोहली डाइंग में बॉयलर फट गया और बॉयलर का धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज से 2 मंजिला छत का पिछला हिस्सा भर कर गिर गया। इनमें 15 से 20 मजदूर नीचे दब गए और हादसे के आधा घंटे बाद 12 से 14 अधिक मजदूर मलबे से बाहर निकाले गए। उनमें से एक का पैर कट गया और 6 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। उनमें से एक की मौत हो गई और बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। बाद में मलबे में फंसे अन्य मजदूरों को भी बाहर निकालने का काम किया गया। पुलिस अधिकारियों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया है। पुलिस, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी को बाहर निकाला, जबकि एक मजदूर की हादसे में मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद जिले के पुलिस अधिकारी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया, डीसी जितेंद्र जोरवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में नवचयनित 705 महिला चिकित्सा अधिकारियों सहित कुल 1090 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें स्वास्थ्य विभाग के 561 डॉक्टर्स और आयुष विभाग के 529 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चिकित्सा अधिकारियों से आग्रह किया कि पूरी मेहनत और लगन के साथ मानवता की सेवा करते हुए स्वस्थ हरियाणा और सशक्त भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दें। नियुक्त किए ये सभी डॉक्टर्स हरियाणा सरकार के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लक्ष्य को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि सभी ने कठिन परिश्रम, समर्पण और अथक प्रयासों से इस मुकाम को हासिल किया है। इसके लिए वे सभी चयनित डॉक्टर्स और उनके अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्त हुए डॉक्टर्स की सेवा में आने से प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पूरी होगी और इसके अलावा वर्तमान में 770 चिकित्सा अधिकारियों के नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। मैं आप सभी पुनः नवनियुक्त डॉक्टर्स को इस महान सेवा के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने कठिन परिश्रम, समर्पण और अथक प्रयासों से इस मुकाम को हासिल किया है। इसके पीछे आपकी एक शक्ति लगी है, एक ताकत लगी है। मैं आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने आपको इस मुकाम के ऊपर पहुंचाने के लिए दिन रात कड़ा संघर्ष और पसीना बहाया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी हमारे उस भर्ती अभियान के तहत
नियुक्त हुए हैं, जिसका लक्ष्य प्रदेश में डॉक्टरों की जो कमी लगातार रहती है उसको पूरा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने के बाद से कनाडा में चिंता और नाराजगी का माहौल है। अब ऐसा लगता है कि ट्रंप कनाडा पर एक और बम फोड़ने वाले हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वे कनाडा और अमेरिका की सीमा का फिर से निर्धारण करने का फैसला ले सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका और कनाडा के बीच हुए सीमा निर्धारण सही नहीं है और इसे फिर से निर्धारित करने की जरूरत है। फरवरी में राष्ट्रपति ट्रंप और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बीच फोन पर बात हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बातचीत में ही ट्रंप ने दोनों देशों के बीच की सीमा संधि को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और इसे फिर से निर्धारित करने की मांग की। ट्रंप ने अमेरिका और कनाडा के बीच हुई जल संधि को लेकर भी नाखुशी जाहिर की। गौरतलब है कि अमेरिका और कनाडा के बीच साल 1908 में जल संधि हुई थी और उस वक्त कनाडा ब्रिटेन का हिस्सा था और अब ट्रंप दोनों देशों के बीच झीलों और नदियों के पानी के बंटवारे पर फिर से चर्चा करने की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड के 3 बड़े सितारे शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को पान मसाला के एक विज्ञापन के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन सितारों के खिलाफ जयपुर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फॉर्म में शिकायत दर्ज की गई है और इस मामले में फॉर्म में तीनों एक्टर्स को नोटिस जारी किया गया। शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि इन सितारों ने पान मसाला ब्रांड विमल पान मसाला का प्रचार करते हुए झूठा दावा किया कि इसमें केसर मौजूद है। योगेंद्र ने कहा कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापन से लोगों को गुमराह किया जा रहा है क्योंकि पान मसाले में केसर होने का दावा सही नहीं है। उन्होंने इस विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बता दें कि यह विवाद दूसरी बार हुआ है, यह पहली बार नहीं है जब इन एक्टर्स के खिलाफ पान मसाला के विज्ञापन को लेकर शिकायत दर्ज की गई हो। इससे पहले राजस्थान के कोटा में एक सामाजिक कार्यकर्ता इंद्र मोहन सिंह हानी ने भी इन तीनों एक्टर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि ये सितारे युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि युवा इनसे प्रेरित होते हैं और जब ये सितारे किसी उत्पाद का प्रचार करते हैं तो उस उत्पाद का असर लाखों लोगों पर पड़ता है। जयपुर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने इन तीनों सितारों के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अब इन सितारों को 19 मार्च को सुबह 10 बजे तक सुनवाई के आदेश दिए गए हैं। अब उक्त इन सभी को जवाब देना होगा कि उन्होंने विज्ञापन में जो दावा किया है वह सही है या नहीं। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।